जय हिंद साथियों, रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया। इस नोटिफिकेशन ने सबको चौंका दिया। नोटिफिकेशन आप लोग को कुछ देख भी चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो अभी जान लीजिए। इस नोटिफिकेशन में रेलवे ने यह कहा कि इस पूरे नोटिफिकेशन का एक मतलब है कि रेलवे ग्रुप डी जो लेवल 1 होती है, रेलवे ग्रुप डी, इसमें जरूरी नहीं है कि आईटीआई हो, क्योंकि रेलवे को यह अंदाजा हो गया था कि अगर हम पूरी तरह से आईटीआई खत्म करेंगे तो 2019 में एक आंदोलन हुआ था, उसी तरह से फिर से आंदोलन होगा। तो रेलवे ने क्या किया कि इस नोटिफिकेशन को तुरंत, अभी चूंकि वैकेंसी आ रही है तो तुरंत इसने पहले नोटिफिकेशन दे दिया और कहा कि भाई इसमें 10th पास या आईटीआई या इक्विवेलेंट यानी 10वां के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो आपके पास तो काम चलेगा। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी, यानी अगर आपने आईटीआई करा है, आईटीआई के लेवल वाला कोई भी कोर्स करा है या आप 10th पास हैं तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं रेलवे ने क्या चालाकी से काम किया है। रेलवे ने छात्रों को ऐसे जगह खड़ा कर दिया है कि एक छात्र दूसरे छात्र को अब दुश्मन समझना शुरू कर दिया। यहां तक कि शिक्षकों ने शिक्षकों का विरोध करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग का कहना है कि कोर्स बेचे ले, कुछ कह रहा है कि वो कोर्स बेचने के लिए कोई आईटीआई वाले के पक्ष में है, कोई बिना आईटीआई वाले के पक्ष में है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे में आपको पता है 1.5 लाख से अधिक पद खाली हैं, 32,000 समथिंग वैकेंसी आ रही है। तो इस 32,000 के आसपास जो वैकेंसी आ रही है और बच्चे ये सोच रहे थे कि केवल आईटीआई वाला होगा ना, तो आईटीआई वाला सब खुश था। अब कह दिया कि भाई 10th वाला भी भर सकता है, जो 10th पास है, तो सिस्टम खत्म हो गया। अब आईटीआई वालों की लंका लग गई, अब आईटीआई वाले बिगड़ गए। अब आईटीआई वाला बच्चा आंदोलन करेगा। अगर आईटीआई नहीं हटाता तो बिना आईटीआई वाला बच्चा आंदोलन करता, क्योंकि फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार सबको है। तो रेलवे ने क्या किया कि आधे बच्चे इनका विरोध और आधे बच्चे इन आधे बच्चों का विरोध करने के लिए करेगा, इसके लिए इसने एक सिस्टम तैयार कर दिया है। दोस्तों रियल बात तो यह है कि लड़ाई आपको आपस में नहीं लड़नी है। इस बात के लिए नहीं लड़नी है कि भैया रे आईटीआई वाला के हम विरोध करेंगे, आईटीआई वाला कहेगा हम नॉन आईटीआई वाला के विरोध करेंगे। इसमें इतनी वैकेंसी तो आईटीआई वालों के लिए आना चाहिए था और 50,000 कम से कम वैकेंसी होना चाहिए था जो नॉन आईटीआई वाले भी भर सकते थे। इतनी वैकेंसी ग्रुप डी में होनी चाहिए थी। ग्रुप डी में इतना कम वैकेंसी तो आज तक आया ही नहीं था, जबकि 1.5 लाख से अधिक पद अभी भी भरे जाने हैं, जरूरी है, लेकिन उस पर 32,000 के आसपास ही भरे जा रहे हैं। तो बच्चों को कहना चाहिए कि भाई वैकेंसी में पद को इंक्रीज करो, ना कि आईटीआई हटाओ और बिना आईटीआई हटाओ। ग्रुप डी की नौकरी है, तुम आईटीआई करके ग्रुप डी की भी नौकरी कर रहे हो। अरे आईटीआई वाला तो एलपी का भी भर सकता है, टेक्नीशियन का भी करेगा, तो तुम्हारे लिए तो वो भी जगह है, और बिना आईटीआई वाले के लिए तो वो भी जगह नहीं है। यानी आपको आईटीआई करके तब जाके रोरा उठाने वाला, पैखाना साफ करे वाला, जंगल उखाड़े वाला नौकरी लेने की होड़ लगी है और आपसे में मार कर रहे हो, तो ये तो वही हो गया ना, अंग्रेज वाले करते थे कि फूट डालो राज करो वाला बात। नहीं 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 नहीं। और एक और बात बता देते हैं, आप लोग आंदोलन में लगिएगा, अब पढ़े वाला लड़का पढ़ाई रहेगा, पिछला साल का आईटीआई वाला एलपी वाला इंतजार करिए। हम सब टीचर सब विद्यार्थी सब आंदोलन करते रहा, अब पढ़े वाला लड़का पढ़े लगा, और जो आंदोलन करने वाला था वो फॉर्मो नहीं भरा, इहो बात हो गया था। तो अगर आप सोचेंगे कि पढ़ाई को छोड़ के खाली लड़ाई करे तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। पढ़ाइयों करना है, लड़ाइयों करना है, डिमांड जारी रहेगा। यानी अब हम लोगों को अगर सोचना है तो इस बात के लिए सोचना है कि वैकेंसी इंक्रीज करे, लेकिन हम भी रुके हुए हैं कि फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो वैकेंसी इंक्रीज करे, इसके लिए कैंपेनिंग करना होगा हम लोग को। ट्विटर पर करिए, जहां करना है जो करना है करिए, लेकिन वैकेंसी इंक्रीज करने की बात करिए, न तो आपस में 32,000 सीट के लिए लड़िएगा। अब बहुत बच्चा होगा जो फॉर्म नहीं भरेगा कि बाप रे 32,000 तो है। पिछला बार क्या हुआ, एलपी में सीट बाद में बढ़ गया, अब उसके बाद लड़का सा अफसोस कर रहा था, तो वो अफसोस ना हो, तैयारी में आपको लगे रहना होगा।
इसके लिए हमने तैयारी शुरू करा दिया है। आज ही बैच लॉन्च हुआ है ग्रुप डी का। और आपको बता दें, जो बच्चा फ्री में पढ़ना चाहता है उसके लिए हमने यूट्यूब पर व्यवस्थाएं दे दी है। कोई हमको यह नहीं कहेगा कि आप गरीब छात्र को छोड़ दिए। अरे जिसके पास 400-500 रुपया नहीं है उसके लिए हमने यूट्यूब पर सारे सब्जेक्ट का इंतजाम कर दिया। यूट्यूब पर आपको इवनिंग में बैच जो चलेगी, आपको लाइव बैच का इवेंट देख लीजिएगा रेलवे रथ वाले चैनल पर, ठीक ना। किस चैनल पर? रेलवे रथ पर, क्योंकि शाम में आपको पता है ये शाम में ही लगभग चलेगी ये चैनल पर। जो लाइव होगी शाम के ही टाइम में रखिएगा, आप इवेंट देख लीजिएगा, कल आपको दिखाई दे देगा रेलवे रथ यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब पर ये वाली बैच लाइव हो जाएगी, ग्रुप डी वाली। बात आए समझ में? तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा है। बाकी मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर भी क्लास होगी और आज ही क्लास शुरू हुई है, उसमें बच्चे जुड़ गए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ये रेलवे टारगेट बैच है स्पेशल। ये रेलवे टारगेट बैच जो है पूरा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ टाइप बाय टाइप पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर हमारी कितनी बड़ी टीम इसके पीछे काम कर रही है आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी टीम हमने बना लिया है, सारे एक्सपर्ट टीचर हैं बाबू। ये तो इंग्लिश के टीचर है, रेलवे में आपको जरूरी नहीं है, लेकिन बैंक का हमारा कोर्स चल रहा है तो ये इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, मैथ पढ़ाते हैं गुरुदेव, यहाँ पर सर जीके पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, जीएस पढ़ाते हैं। उसके बाद ये मैथ के टीचर हैं, जीके के टीचर हैं, ये हिंदी पढ़ाती है मैम और पेडागोजी भी पढ़ाती हैं। तो हमने अपनी पूरी टीम, बाकी मैथ रीजनिंग के लिए हम ही है। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान देंगे तो ये जो सारी कोर्स अभी वर्तमान में जो सारी कोर्स चलती, मैं मानता हूं पहले मेरे क्लास में कमियां थी, क्लास भी रेगुलर नहीं हो पाती थी, लेकिन अब हमने ऐसी टीम बनाया, हम खुद रात दिन लगे हुए हैं और हमारा काम जोरों शोर से चल रहा है बाबू। आपका काम कैसे जोर शोर से चलेगा, आपको भी लगना होगा। अगर 200-400 रुपया के लिए गरीब नहीं है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको 200-400 रुपया भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, आप एफर्ट नहीं कर सकते, तो हम आपके लिए फ्री यूट्यूब पर कंटेंट देंगे, फ्री में भी पढ़िए। हम इस पर क्या दे रहे हैं, तो रेलवे वाला जो ऑल सब्जेक्ट होगा संपूर्ण कोर्स है। ऐप फीचर क्या है, लाइव क्लास, लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डेड वीडियो। लाइव के टाइम आप नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगी। उसके बाद बोर्ड पैनल पीडीएफ रहेगा और प्रैक्टिस पीडीएफ रहेगा। साथ में हम इसमें टेस्ट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। बात है समझ में? तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है और यह मिल रही है 499 में। क्लास आज शुरू हुआ है, पीछे की क्लास भी आपको मिल जाएगा जो आज हो गया है वो। तो ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह में 8 बजे से 8 AM से लाइव शुरू होती है। लाइव कितने से? 8 से 12 बजे तक चलती है सुबह में। बात है समझ में? तो 8 बजे से 12 बजे लाइव चलती है, बाद में भी आप देख सकते हैं। बिहार डीएलएड की भी क्लास चल रही है। जो लोग 12th पास है या इस बार 12th में है, 17 साल उनका एज होने वाला है, जनवरी में हो गया, तो अब आप इसको भर सकते हैं। अभी चूंकि 20 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे 30 तक, तो डीएलएड वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं इस क्लास से। हर कोर्स, इसमें से कोई भी कोर्स, तीनों कोर्स, एसबीआई वाला 7 जनवरी तक सिर्फ फॉर्म भरे जाएंगे। 7 जनवरी तक एसबीआई वाला फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भर लीजिएगा और कोई भी कोर्स ले सकते हैं। 499 में ये कोर्स अवेलेबल है, इसमें से कोई भी, चाहे आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए, रेलवे का टारगेट बैच, सभी सब्जेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ टाइप वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे। एसबीआई का वैसे ही चल रहा है, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कोई भी समस्या हो तब। इसके लिए आपको क्या करना है, मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर मिल जाएगा मैथ मस्ती ऐप। सबसे बेहतरीन टीम आपको कराएगी तैयारी। सारी चीजें सीक्वेंस में चल रही है, टाइम से चल रही है और लगातार आप जुड़कर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए। अगर आपके आसपास के बच्चे हैं उनसे पूछिए, कितना मजा आ रहा होगा। सारी प्रॉपर व्यवस्थाएं हमने कर दिया है यहाँ पर और एकदम सस्ता में। 499 बड़का चीज नहीं है बाबू, आया बात समझ में? नौकरी हो जाएगा, शादी ब्याह होगा, ससुराल जाओगे ना, नौकरी वाला के 2000 रुपया मिलता है सलामी। यहो बात जान लो, सलामी सास देगी 2000, ससुर 2000। ये कम बात थोड़े है। ससुर अगर कंजूस भी होगा तो सास जबरदस्ती दिलवाएगी। नौकरी लेने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब मुट्ठी खोलोगे तभी हाथ में कुछ आएगा। इसीलिए कोर्स को ज्वाइन करना है जल्दी से।
ताकि आपके टीचर सबका भी जीवन यापन चलते रहे और आपका भी जल्दी से जीवन यापन की ऐसी सुविधाएं हो जाए कि सब कुछ जीवन में जल्दी हो जाए। तो 32,000 वैकेंसी है। वैकेंसी बढ़ाने की भी बात होगी, लेकिन जितना है उतना पर अभी तैयारी करना है, क्या पता बढ़ा दे। एलपी वाला में बिना कहल बढ़ा दिया, जिस समय आंदोलन किए न बढ़ाया, अब बाद में बढ़ा दिया, जो नहीं फॉर्म भरा वो पछताया। तो आपको लग जाना है और वैकेंसी बढ़ाने पर हम लोग को बात करना है, न कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का विरोध करे। और विरोध करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप विरोध करेंगे एक दूसरे का तो आप ही का आंदोलन कमजोर हो जाएगा जी। तो तैयारी में लगे रहना है, वैकेंसी इंक्रीज की बात करना है, फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार करना है कि कितना दे रहा है। अब ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि बवाल ना करे, विद्यार्थी एक दूसरे में लड़ जाए, ये वाला बात है। तैयारी करे वाला तैयारी करे में लगल है, ये बात जान लीजिए, यह बात है सच्चाई। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।